हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से आप सभी का स्वागत है ऑक्सी कोचिंग के एक और वीडियो में। वैसे ये प्रश्नावली 7.1 का लास्ट वीडियो है और लास्ट पार्ट बना रहे हैं यच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको सभी पार्ट चाहिए इस प्रश्नावली के तो डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लेना, आपको सभी वीडियो की लिंक मिल जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। मैं क्या बता रहा हूँ कि क्वेश्चन का हल थोड़ा सा बड़ा होगा। क्वेश्चन कठिन नहीं है, सिर्फ उसका हल थोड़ा सा बड़ा है। बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी है, अगर आप फुल कॉन्सेंट्रेट से देखोगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज ABC में। तो सबसे पहले ABC देखो कहाँ पे है, ABC में। हाँ अच्छा, C समकोण है, तो ये वाला जो कोण है ये समकोण है। ठीक है, ये C कोण समकोण है। ठीक, और यम कर्ण AB का मध्य बिंदु है। ये जो कर्ण है AB ये मध्य बिंदु है। ठीक है, AB का मध्य बिंदु ये कर्ण है, तो यानी कि ये रेखा और ये रेखा दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि इसका मध्य बिंदु यम है। ठीक है, अब C को यम से मिलाकर D इस प्रकार बढ़ाया गया, यानी कि इस C को पहले हमने यम से मिलाया यानी कि कर्ण के मध्य बिंदु से, फिर उसके बाद इसे D तक ले गए। ठीक है, D तक बढ़ाया गया कि DM बराबर CM की जो DM है DM ये CM के बराबर, वैसे DM CM दोनों बराबर हो गए। तो कहने का मतलब ये रेखा खंड और ये रेखा खंड, दोनों रेखा खंड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो बिंदु D को B से मिला दिया, यानी कि उसके बाद D को क्या किया, बिंदु B से मिला दिया गया है। तो दर्शाना है, अभी 4 ऑप्शन में हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है इसको सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले ऑप्शन की। तो क्या दिखाना है कि त्रिभुज AMC सर्वांगसम प्रूफ करना है BMD को, त्रिभुज BMD के, यानी कि AMC ये वाला त्रिभुज, सिर्फ AMC सिर्फ ये वाला त्रिभुज को हमें इस त्रिभुज के सर्वांगसम प्रूफ करना है। अब आपको पता है सर्वांगसम प्रूफ करने के लिए हमें 3 चीज़ें बराबर दिखानी पड़ती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम दोनों त्रिभुज को देखेंगे कि त्रिभुज AMC और त्रिभुज BMD में, इन दोनों त्रिभुज को अगर हम देखते हैं तो हमें क्या मिलता है कि AM जो AM है वो BM के बराबर है। अभी ऐसा क्यों है, क्योंकि वो है ना मध्य बिंदु है। ठीक, तो हम लिखेंगे कि AM इक्वल टू BM। कारण में आप लिख दोगे कि यम AB का मध्य बिंदु है, कारण में यम जो है AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है, एक चीज़ हमने प्रूफ कर दिया। और DM बराबर CM ये तो दिया ही है क्वेश्चन में, DM बराबर CM ये तो क्वेश्चन में ही दिया है। ओके, उसके बाद एंगल DMB, आप इस एंगल को देखो DMB, वैसे ये दोनों त्रिभुज को हमें सर्वांगसम प्रूफ करना है, तो आप इस एंगल को देखो, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम लिखते हैं कि एंगल DMB बराबर है किस एंगल के, CMA के, एंगल CMA के। अभी क्यों बराबर है आप कारण भी लिख दो, शीर्षा क्या यार, देखो एंगल DMB, इसके बाद नेक्स्ट देखो एंगल DMB, यानी कि DMB ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है एंगल CMA के। कारण में क्या लिखोगे, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं ये आपको भी पता है, और हमें तो खैर बात ही अलग है। तो अब देखो हमने ये एक चीज़ प्रूफ किया, दूसरा प्रूफ किया, तीसरा प्रूफ किया बराबर, तो क्या 2 रेखा प्रूफ की है और एक कोण प्रूफ किया है। तो कहने का मतलब साइड नियम द्वारा, इस नियम से क्या है कि ये जो त्रिभुज है हमारा, त्रिभुज DMB, त्रिभुज AMC या DMB कुछ भी, त्रिभुज AMC ये वाला जो त्रिभुज है इस त्रिभुज के सर्वांगसम है, यानी कि
सर्वांग सम है किस त्रिभुज के, बी एम डी के, त्रिभुज बी एम डी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ हमने पहला ऑप्शन हमने प्रूफ कर दिया है। ठीक है, तो अभी दूसरे ऑप्शन को भी इसी के साथ देख लेते हैं। तो दूसरे ऑप्शन में क्या है कि कोण बी सी डी बी सी, कोण डी बी सी एक समकोण है, एक समकोण है। ये चीज़ हमें प्रूफ करना है, तो इसके लिए हम हल स्टार्ट करेंगे। तो आप ये देखो, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हमने प्रूफ कर लिया है, तो आप इस कोण को देखो, ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। अब जब सर्वांग सम है तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। अब आप गौर करो कि ये ए बी जो है ये कर्ण है, कर्ण है तो मतलब सीधी रेखा है। कहने का मतलब अगर सीधी रेखा है तो ये तिर्यक रेखा का काम कर रही है। अब तिर्यक रेखा का काम किस दो रेखाओं में कर रही है, एक बी डी में और ए सी में। अब बी डी और ए सी में जब ये तिर्यक कोण बराबर हैं, एकांतर कोण भी तो हैं ये। ठीक है, अब जब ये दोनों बराबर हैं, अब बराबर क्यों है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो ये दोनों एकांतर कोण भी बराबर हुए। अब जब दोनों कोण बराबर हुए तो इसलिए ये दोनों रेखाएं भी क्या हो गई, समांतर हो गई, यानी कि डी बी और ए सी क्या हो गई, समांतर हो गई। तो हमने आपको बता दिया कि करना क्या है। तो अभी जब आपको पता हो गया है कि क्या करना है, तो हम यहाँ पर लिखना भी स्टार्ट करते हैं कि चूँकि त्रिभुज ए एम सी सर्वांग सम है त्रिभुज बी एम डी, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, इसीलिए एंगल डी बी एम, यानी कि ये वाला एंगल डी बी एम, ये वाला एंगल इस कोण के बराबर है, तो इसको भी लिखेंगे बराबर है किस एंगल के, सी ए एम के, एंगल सी ए एम। ये दोनों कोण बराबर हैं। अब जब ये दोनों कोण बराबर हैं तो हम आपको पता ही है कि ये दोनों कोण एकांतर कोण भी हैं, एकांतर कोण भी है। ठीक है, अब जब ये दोनों कोण एकांतर हैं और बराबर हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, इसीलिए जो बी डी रेखा है वो समांतर है ए सी रेखा के। ठीक है, ये समांतर है ए सी रेखा के। अब इसका कारण क्या लिखोगे कि एकांतर कोण, कारण लिखना ही नहीं है, ऊपर तो कारण है कि जब वो एकांतर कोण है तब ये दोनों रेखाएं समांतर होगी। देखो ये दोनों रेखाएं समांतर होगी। अब देखो जब ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो जब ये 90 अंश का कोण है तो ये भी तो 90 डिग्री का ही कोण बनेगा। ठीक है, तो अब इसी के साथ ही हम ये भी लिख लेते हैं कि एंगल डी बी सी इक्वल टू 90 अंश। ये दूसरा ऑप्शन भी हो गया समाप्त। अब बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, तीसरे ऑप्शन में क्या है कि हमें ये त्रिभुज, इस त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करना है। यानी कि अब देखो चित्र में देख लो कि ये दोनों त्रिभुज हैं कहाँ पे, डी बी सी, यानी कि ये बड़ा वाला त्रिभुज, इसको और इसको दोनों को मिलाने के बाद ये जो बड़ा बन रहा है डी बी सी, ये बड़ा वाला त्रिभुज किसके सर्वांग सम सिद्ध करना है, ए सी बी के। इन दोनों त्रिभुज को मिला के इसके सर्वांग सम सिद्ध करना है, यानी कि ए सी बी, यानी कि इधर से ये बड़ा वाला और इधर से ये बड़ा वाला, दोनों को सर्वांग सम हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम दोनों त्रिभुज को लिख देते हैं कि त्रिभुज डी बी सी और त्रिभुज ए सी बी में, इन दोनों में अभी क्या है कि डी बी जो है वो ए सी के बराबर है। देखो ये जो डी बी है वो ए सी के बराबर है। अभी बराबर क्यों है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज भी तो हमने सर्वांग सम सिद्ध किया था पहले ऑप्शन में। अब जब सर्वांग सम है तो इसकी ये भुजा इस भुजा के भी तो बराबर होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो डी बी है वो बराबर है किसके, ए सी के। कारण में आप ये चीज़ लिख सकते हो कि त्रिभुज डी बी एम सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज ए एम सी के, वही जो पहले ऑप्शन में हमने प्रूफ किया था। ठीक है, अब इस एंगल को देखो, इस एंगल को डी बी सी को इस एंगल को देखो, ये 90 अंश का है आपको पता है, ये भी 90 अंश का है, ये भी आपको पता है। ठीक है, तो हम इन दोनों को भी लिख देते हैं कि एंगल डी बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, यानी कि डी बी सी ये वाला एंगल, ए सी बी ये वाला एंगल, दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब बराबर क्यों है, क्योंकि ये दोनों समकोण हैं। ठीक है, 90 अंश के दोनों हैं। ठीक है,
अब दो चीज़ तो हमने बराबर कर दिया, एक रेखा एक कोण। अभी एक रेखा और बराबर कर दें तो इन दोनों त्रिभुजों में ये वाली रेखा उभयनिष्ठ है, BC जो है वो उभयनिष्ठ है। देखो इस त्रिभुज के लिए भी, इस त्रिभुज में भी BC आ रही है और इस त्रिभुज में भी BC आ रही है, तो यानी कि ये जो BC है ये उभयनिष्ठ है ना। तो हम लिखेंगे कि BC बराबर CB, कारण में आप उभयनिष्ठ लिख लो, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, तो देखो तीनों चीज़ हमने बराबर सिद्ध कर दिया। तो किस नियम से? यस नियम से, यस नियम से वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। त्रिभुज DBC सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ACB के। ठीक है, तो यहाँ पे प्रूफ हो गया। ठीक है, तो 3 ऑप्शन प्रूफ हो गए। इसी के साथ हम चौथा ऑप्शन को भी देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन बहुत ईजी है, CM को हमें प्रूफ करना है 1/2 AB के। ठीक है, AB के CM को 1/2 AB, यही चीज़ हमें प्रूफ करना है। तो अब हमें पता है कि जब ये ABC यानी कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों सर्वांग सम हैं, तो ये वाली रेखा CD यानी कि CD, ये वाली रेखा, इसका कर्ण और इसका कर्ण दोनों बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि CD जो है वो बराबर है किसके? AB के। CD जो है AB के बराबर है। कारण में आप क्या लिखोगे कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ACB के। अब बार बार हमें सर्वांग सम प्रूफ नहीं करना है, क्योंकि हमने एक बार दोनों को सर्वांग सम प्रूफ कर दिया जस्ट अभी तीसरे ऑप्शन में। ठीक है, तो अब CD को क्या लिख सकते हैं? CD को 2CM लिख सकते हैं ना। देखो CD को हम 2CM लिख सकते हैं, क्योंकि ये CM ये इसके बराबर है, तो एक CM ये हो गया, एक CM ये हो गया, तो दोनों हम आपस में बराबर लिख सकते हैं। तो CD को हम क्या लिख देंगे? 2CM, और AB को AB ही रहने दो। अब 2 को पक्षांतर करके इधर ले जाओगे तो CM = 1/2 AB होगा। तो देखो यही चीज़ हमें प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। तो यार वीडियो वास्तव में काफ़ी लंबी हो गई है, तो यार 4 ऑप्शन भी इस क्वेश्चन में दे दिए थे। तो आई होप कि आपको चारों ऑप्शन समझ में आ गए हैं। अगर समझ में नहीं आया है तो कारण ज़रूर बता देना आप, और आप हाँ समय के साथ वो टाइम फ्रेम बता देना कि कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो हो सकता है कि मैं आपको और डिटेल में बताने की कोशिश करूँ। तो इसी के साथ ही वीडियो को करते हैं समाप्त। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय।